पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद। इजलास से सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली की कौमी असम्बली हॉल आमद जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफा भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में पहुँच गए। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी गैलरीज में मौजूद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI की आला क़यादत को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहा, मज़मूम सियासी मकासद अनारकी के लिए ऐसे बयानात दिए जाते हैं कि कोई सरमाकारी के लिए ना आए। ये एक मुहिम के तहत किया जाता है। इनके साथ मुल्क दुश्मन जैसा सलूक होना चाहिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशों से तबाहकारियाँ। गवादर, पसनी, नोशकीन, नौकंडी और बारखान में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। पसनी शहर की गलियों और घरों में पानी भर गया। क्विक रिस्पॉन्स टीमों और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। कहा, रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई और नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मुतवक्किल है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का कहना है कि बिजली कंपनियों को चलाना हुकूमत का काम नहीं, ये कंपनियां फ़रोख्त होनी हैं। इस मुतालिक बातचीत जारी है। बिजली कंपनियों के बोर्ड्स गैर सियासी होंगे। नंदीपुर और गुड्डू 2 प्लांट बंद हैं, जिनके मुलाजमीन को 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें दी गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 260 अरब और के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 170 अरब रुपए की सब्सिडी देते हैं। IMF के कहने पर नहीं, गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए खुद ही इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि कुछ सियासी जमातों की सऊदी वफ़द के दौरे पर सियासत अफसोसनाक है। अगर भारतीय टारगेट किलिंग पर कोई बयान नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। जल्द जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी सदर का दौरा 22, 23 और 24 अप्रैल को होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिखों को सिख मुक़द्दस मकामात की यात्रा के लिए आने वालों को सहूलतों की फराहमी में सरमायाकारी की दावत। करतारपुर में बैसाखी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दरवाजे सिख यात्रियों के लिए हमेशा खुले हैं। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल। रावलपिंडी, टेक्सिला, गुजर खान, जातली, कलरसेदा, गिरदोनवाह में तनूर बंद। नान पराठा ना मिलने पर शहरियों ने बेकरियों का रुख कर लिया। हड़ताली नान बाइयों के गैस मीटर जब्त, तनूर सील करने का अल्टीमेटम जारी। नान बाइयों का कहना है कि हड़ताल गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ की जा रही है। इससे पहले नान बाई एसोसिएशन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ले ली थी। पंजाब हुकूमत ने 1 मन आटे की कीमत में 1000 रुपये की कमी के बाद रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। लाहौर में रोटी नान की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 3 लाख से जायद के जुर्माने। एक दिन में 2265 नान रोटी पॉइंट्स की चेकिंग। 98 मुकदमात दर्ज, 75 अफराद गिरफ्तार। स्पेशल मॉनिटरिंग टीम की 173 मकामात की खुफिया चेकिंग। 158 जगह कीमतों पर अमल दरामद। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि हर हाल में रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये में दस्तयाब होगा। धमकियों में नहीं आएंगे, आवाम को सस्ती रोटी फराहम करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म की जा रही है। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स के लिए यूनियन काउंसिल दफातर के साथ मिलकर सहल निज़ाम मुतारिफ कराया जाए।
पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। विकेटकीपर बैटर आजम खान दाएं घुटने की तकलीफ में मुब्तला, मैच में शिरकत मशकूक हो गई। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई है। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। कीवी कप्तान ने कहा कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर करेगा। वेस्टइंडीज वुमेन ने पाकिस्तान को पहले वनडे में जीत के लिए 270 रन का हदफ दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज ने 140 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाक भारत सीरीज के हक में बोल पड़े। सोशल मीडिया इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस बहुत शानदार होंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, खास तौर पर अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पर हों। मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता सीरीज के हक में हूँ। मेरी राय खालिस क्रिकेट पर मबनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कराची में दरख्शां पुलिस के हाथों मुलजिम मोइस की हलाकत की तहकीकात में तफ्तीशी ज़राए का SP नैयरुल हसन पर वाक़े में बराह रास्त मुलविस होने का इल्ज़ाम। हिरासत में लेने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक SP नैयरुल हसन इंक्वायरी से बचने के लिए रोपोश हैं। तमाम फ़ोन नंबर्स बंद हैं। तफ्तीशी ज़राए ने SP नैयरुल हसन को वाक़े में बराह रास्त मुलविस करार दिया। कहा दरख्शां पुलिस ने मुलजिम मोइस को SP नैयर की हिदायत पर हिरासत में लेकर उनके हवाले किया। मुलजिम मोइस की मौत हवालात में नहीं हुई। SP नैयरुल हसन ने मुलजिम को नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत केस में नामजद रेलवे पुलिस एहलकार मीर हसन की गिरफ्तारी के लिए बहावलपुर पुलिस का वजारत दाखिला को खत। कार्रवाई के लिए इजाज़त मांग ली। बहावलपुर पुलिस के मुताबिक रेलवे पुलिस एहलकार सूबा सिंध का रिहायशी है। कार्रवाई से पहले वजारत दाखिला की इजाज़त लेना ज़रूरी है। चनीगोड पुलिस ने तफ्तीश के लिए मकतूला मरियम के ख़ानदान को भी 20 अप्रैल को तलब कर लिया। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद का वाक़या 7 अप्रैल को पेश आया, जबकि लाश 8 अप्रैल को थाने की हुदूद से मिली। कत्ल का मुकदमा 16 अप्रैल को थाने में दर्ज किया गया। कराची की खयाबान बुखारी में ड्रिफ्टिंग में डॉक्टर समेत 2 अफराद मुलविस। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक पुलिस ने डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया है। वाक़े में मुलविस दूसरे फर्द की तलाश जारी है। CBC हुक्काम भी मुतहरिक। खयाबान बुखारी की नई तामीर शुदा सड़क की मरम्मत का खर्चा ड्रिफ्टिंग में मुलविस कार सवार से लेने का ऐलान कर दिया। डिफेंस फेज 6 के बुखारी कमर्शियल की तज़ीन और आइश का काम चंद रोज़ पहले कंटोनमेंट बोर्ड ने मुकम्मल किया था। इफ्तिताह के चंद रोज़ बाद ही नौजवानों ने ड्रिफ्टिंग करके ज़ेब्रा क्रॉसिंग खराब कर दी। फुटपातें भी टूट गई। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून के जांबहक और मोमर शहरी के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजमान डकैती कर रहे थे। लोगों ने मुलजमान को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी। मुलजमान की फायरिंग से खातून जांबहक और रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया। डाकुओं की फायरिंग से उनका एक साथी जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। रवा साल के 4 माह में डकैती मज़ाहमत पर 63 अफराद जांबहक, 200 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। रवा साल अब तक 440 पुलिस मुकाबलों में 60 से ज़ायद डाकू मारे गए, 455 डाकू जख्मी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं।
बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन बहाली की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। 22 अप्रैल को हतमी दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। एक्स की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी खत्म की जाए। निगरान दौर में एक्स पर लगाई गई पाबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जगहज़ाई से बचा जाए। सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल-माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। खुसूसी अफराद को माली खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत। सरकारी इमारतों में खुसूसी अफराद के लिए रैंप और बाथरूम की पाबंदी पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। इजलास में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर भी गौर। इस्लामाबाद में आईजी क्यों तैनात नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। रोड एक्सीडेंट से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई आईजी ही लगा दें। अगर आईजी नहीं लगा सकते तो पुलिस को वैसे ही खत्म कर दें, फिर सुकून हो जाएगा। या फिर जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईजी की तैनाती का एक नोटिफिकेशन हुआ था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नोटिफिकेशन हुआ था, ये आपको भी पता है और मुझे भी, तो फिर आईजी क्यों नहीं आ रहा। पाँच जून से पंजाब भर में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाएगा। प्लास्टिक को ना मुहिम का आगाज़ होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि दुकानदार समेत तमाम अफराद प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना करने की मुहिम में साथ दें। मुतल्लिका हुकाम प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी यकीनी बनाएंगे। नौशहरा के थाना रिसालपुर में 2 रोज़ से हवालात में बंद मुर्गों की किस्मत का फैसला हो गया। अदालत का 3 मुर्गों को बहक के सरकार जब्त करके महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ के हवाले करने का हुक्म। लाखों रुपए मालियत के 3 असील मुर्गे जुए के अड्डे पर छापे के दौरान कब्जे में लिए गए थे। हुकूमत का कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के दफातर ख़त्म करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि इस मुतालिक कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए जल्द की जाएगी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के मुकदमात ट्रिब्यूनल में मुंतकिल हो जाएंगे। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के 35 दफातर में 19,899 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। नारोवाल के इलाके चंदोवाल में वज़ीर आला की सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की मुबैना टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जा बहक। वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां करतारपुर जा रही थीं। नौजवान की लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी के कज़न की मुद्दत में नामालूम सरकारी डाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसको तो एक तो हेरिटेज डिक्लेयर करना चाहिए। हेरिटेज 200 साल होने वाले इस लाइब्रेरी को 100 साल पुरानी इमारतें भी हेरिटेज डिक्लेयर हो गई हैं। फिर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करके इसकी खुसूसी ग्रांट इसको मिलनी चाहिए। ये एक लाइब्रेरी का तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई नहीं भी करेगा तो हम करेंगे। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने से सक्खर की कदीम लाइब्रेरी की किस्मत जाग उठी। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर ने लाइब्रेरी को कौमी विरसा करार देने का मुतालबा कर दिया। तारीखी किताबों का खजाना महफूज बनाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। 93% पाकिस्तानी रिश्वत के शदीद मुखालिफ। रिश्वत लेने और देने को मुआशरे में बिगाड़ की अहम वजह करार दे दिया।
5% रिश्वत की हिमायत में सामने आ गए। मुख्तलिफ जवाब पेश किए और रिश्वत लेने और देने को दुरुस्त कहा। 1% का दरमियाना मौक़िफ़, ना रिश्वत की हिमायत की, ना ही खुलकर मुखालिफत। गैलप पाकिस्तान ने आवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मज़ेदार पुलाव या मसाले वाली बिरयानी, अगर दोनों ही खाने का दिल चाहे तो खाएं पुलाव बिरयानी। मुनफरिद जायके के बायस पुलाव बिरयानी कराची वालों को पसंद आ गई। अवाम का कहना है कि पहली बार कराची की रिवायती बिरयानी को किसी खाने ने टक्कर दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती विरसे का दिन। मुल्तान की कदीमी इमारतें खस्ताहाली का शिकार, कई इमारतों का वजूद ही मिट चुका। जैन मंदिर भी खंडर में तब्दील। मुल्तान वॉल सिटी प्रोजेक्ट के तहत सकाफती विरसे को बचाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए, मगर फाइलें सुर्ख फीते की नजर हो गई। जनूबी गजा रफा में इसराइल के हमलों में 3 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर के जनूब मगरबी मशरकी इलाकों में भी इसराइली फौज की गोलाबारी, मुतादिद अफराद जख्मी। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने एक ही दिन में गजा में 40 से ज़ायद मकामात पर गोलाबारी की। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के इदारे नरवा के सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल गजा में इमदाद की तरसील रोक रहा है। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग कल होगी। और मारूफ लोक गुलकार आरिफ लोहार को सालगिरह मुबारक, 58 बरस के हो गए।